गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे और वाई ट्रिक के साथ। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका बेनिफिट होने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति का एक वीडियो जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहने का मकसद ये हुआ कि जो सभी जगह ज़रूरी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम ये शुरू करने जा रहे हैं जिसमें है क्या, सबसे पहला चीज़ है हमारा आयत है। क्या है? आयत। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा चीज़ क्या है कि आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएंगे। तीसरा क्या है? आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आयत का विकर्ण है तो यहाँ से अंडर रूट कर लेंगे और लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर कर लेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो एक किसी भी विकर्ण के निकालने के लिए क्या है? लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि आयत का लंबाई अगर निकालना है, लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, आयत का लंबाई बराबर क्या हो गया? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। दूसरा इसके बाद वाले फार्मूला क्या है? तो आयत का चौड़ाई बराबर, ठीक है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सभी बच्चों को इम्पोर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि फार्मूला के बगैर ज़िंदगी अधूरा है। ठीक है, चाहे जितना भी मैथ पढ़ लीजिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो आयत में उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला, वर्ग। क्या चलते हैं? वर्ग। ठीक है, वर्ग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर रहेंगे तो वर्ग कर लाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि चारों दिशाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि चारों दिशाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आपस में प्रत्येक भुजा बराबर हो, आपस में प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? तो 90 डिग्री के। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। और तीसरा पॉइंट मेरा आ गया कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में
बराबर होते हैं। यह वीडियो उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम एकदम नज़दीकी हो चुका है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, झारखंड आईटीआई हो, या 9th 10th के जो बच्चे अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। 40 में 40 नंबर सिद्धत होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू ये कर रहे हैं कि वर्ग प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगर बात किया जाए वर्ग की परिमिति क्या होती है? वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात किया जाए वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो परिमिति, या तो ऐसे भी वर्ग की भुजा बराबर हो जाता है क्षेत्रफल के रूट ओवर, क्षेत्रफल के रूट ओवर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वर्ग वाला प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा फार्मूला के लिए, और आशा करेंगे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं, ठीक है। और वर्ग का प्रत्येक फार्मूला कंप्लीट। उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट मेरा है सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है जिसको हम बोलते हैं घनाभ। पहला क्या हो गया? घनाभ। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? तो घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में ही जाएंगे। यानी तीसरा फार्मूला मेरा आ जा रहा है कि घनाभ क्या करेंगे? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया? घन चले आते हैं, तो घन के लिए घन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है L3, ठीक है। पांचवा हो जाता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 × L, √3 × L। L जहाँ क्या है? घन की भुजाओं की संख्या, घन भुजा है ना, घन की भुजा। L क्या है? घन की भुजा है। और चौथा यानी छठा क्या है? तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाता है? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। और दूसरा हो जाता है इसमें बस, तो घन का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के घन और घनाभ फाइनली हो चुका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब जितने भी हैं अब 3 डायमेंशनल का जो भी पार्ट्स है, घन घनाभ और शंकु बेला गोला, तो सभी फार्मूला को हम एक ही वीडियो में देना चाह रहे हैं। तो पहला यहाँ से फिर शुरू करते हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h। बेलन का आयतन πr²h। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो बेलन
बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है। तीसरा हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू r प्लस h, ठीक है। यानी संपूर्ण कहने का मतलब पूरा रंगने वाली भाग या रंगाई किया जाए या कवर किया जाए तो उसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और सिर्फ अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ क्या यूज करेंगे, 2 पाई आर एच। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में चलते हैं, यदि बेलना यानी कहने का मतलब खोखले बेलन है, कैसा बेलन है, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू में एच, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहा है कि बेलन का सारा फार्मूला हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में चलेंगे शंकु, क्या चलना है, शंकु में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला समझा रहे हैं दोस्त, थ्योरी नहीं। थ्योरी मैंने क्लास में भी समझा चुका है। दूसरी चीज़ है कि थ्योरी के लिए अलग से वीडियो आएगा। इसमें सिर्फ कंटेंट देने का काम कर रहे हैं कि केवल और केवल फार्मूला ही साबित करें, और फार्मूला याद रखें, हमेशा एक वीडियो में मिलेगा। और फार्मूला अगर आपको याद है तो सारे मैथ सॉल्यूशन करने का आपका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3, दूसरा क्या हो गया, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तीसरा फार्मूला हो गया कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी के दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है कि अगर हमको एच स्क्वायर बराबर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर हमको एल स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होते हैं, यानी कि आपको भी पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो उसी से ये रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फार्मूला सिर्फ हम लिखा रहे हैं, समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में देना चाह रहे हैं सारे कंटेंट, ठीक है। उसके बाद में चले आइए गोला का आयतन बराबर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा हो जाता है गोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाता है गोला का संपूर्ण भी पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होंगे। और तीसरा क्या है, यानी चौथा क्या है, अर्धगोला आ जाता है। तो अर्धगोला का आयतन, ठीक है, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में पांचवा क्या है कि अर्धगोला का पृष्ठ
ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। और छठा हो जाएगा अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मकसद ये हुआ कि 3πr² होता है, ठीक है। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन का पार्ट अपलोड किया जा रहा है, और इसमें क्या है कि आप लोग अगर 1 लाख शेयर कर देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो यानी ट्रिगोनोमेट्री का अपलोड कर देंगे, जिसमें आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ और जो है लास्ट में है, जो बच रहा है आपको क्या बोलते हैं, वृत्त, ठीक है। इसका जरूरी भी पड़ता है, ऐसे ना भी पड़ता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लगा लेंगे क्या, πr², ठीक है। उसके बाद में वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर यहाँ पे व्यास बटा 2 यानी d/2, क्लियर। उसके बाद में क्या है, यहाँ से चलते हैं तो एक होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। πr² θ/360 लेके चलेंगे। दूसरा चीज एक चीज छूटा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये जान भी रहेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। दूसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने a² यानी भुजा स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि सारे मेंसुरेशन का फार्मूला हम यहाँ तक बता चुके हैं। अगर एक वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो सारा आपका दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो आप लोग से ही चाहेंगे कम से कम एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल मिले और मैं ऑनलाइन आ सकूं, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जा सकते हैं, नो बाउंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।